हेलो एवरीवन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, यह वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है, लेकिन हम में से काफ़ी सारे ने इसको कभी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की है। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन्फ्लेशन हमारी डेली लाइफ एंड देश की इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट करता है और इसके क्या रीजंस है। आई एम राधिका, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में होने वाली लगातार बढ़ोतरी। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कोई चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ एक साल बाद 108 रुपये में मिले, तो प्राइस में हुई बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इसको परसेंटेज में निकाले तो इन्फ्लेशन 8% से बढ़ा, मगर इन्फ्लेशन को कोई एक चीज़ के प्राइस से नहीं बल्कि डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी चीजों को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना सभी देश की गवर्नमेंट का टारगेट होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो देश की इकोनॉमी पे दबाव आ जाता है। इसीलिए हाई इन्फ्लेशन रेट को अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडेक्सेस बनाए गए हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स है। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें से पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स मींस WPI। यह इंडेक्स ओनली गुड्स में होलसेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को बताता है। होलसेल प्राइस का मतलब है जहां चीजों का बाइंग और सेलिंग बल्क में होती हो। WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सारी चीजों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इन सभी को मिला के होलसेल इन्फ्लेशन का रेट निकाला जाता है। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मींस CPI। इसको कंज्यूमर इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। यह गुड्स एंड सर्विसेज में होने वाले प्राइस के एवरेज चेंज को बताता है, जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। यह इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज के बास्केट की प्राइस को कुछ फिक्स टाइम के इंटरवल पर कैलकुलेट करते हैं और इसमें जितने % का चेंज होता है उसे ही हम CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस इंडेक्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इकोनॉमी का हाल जानने के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। नेशनल लेवल पे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हर महीने के दूसरे वीक में CPI के नंबर पब्लिश करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। राधिका साइनिंग ऑफ।